Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Study Pool and it's our second lecture. So hopefully का आपको फर्स्ट लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं, जिनको आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, जिनसे लाइक मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं. इसके बाद जो हमारे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, ये सारे ही ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फूड लेने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, क्लॉथिंग के लिए. और बहुत से साइंटिस्ट ने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़रिए बहुत सी जो है वो न्यू चीज़ें बनाई हैं, लाइक प्लास्टिक्स हैं, रबर है, मेडिसिन हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, पेंट्स वगैरह हैं. ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोगों ने ड्राइव की हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज. अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस. ये तीनों जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है. अगर हम लोग सोर्सेज की डिटेल में बात करें तो पहला सोर्स है कोल. जितने भी जो हमारे पास कोल वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा मिलियन ईयर्स अगो जितने भी जो डेड प्लांट्स थे उनकी कन्वर्जन की वजह से कोल बना है. कोल जिसको हम लोग कोयला भी बोलते हैं. और इसकी जो कंपोजिशन, इसमें सबसे पहले हमारे पास वुड है, वो कन्वर्ट हुई है पीट के अंदर, लिग्नाइट के अंदर, नेक्स्ट बिटुमिनस के अंदर, एंड देन एंथ्रासाइट के अंदर. ये जो कन्वर्जन है सारी ये हमारे पास बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से हुई है. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर कोयला जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, पहले पीट, देन लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. और इन सब को हम लोग जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. 60% जो है वो पीट के अंदर कार्बन होती है, लिग्नाइट के अंदर 70%, बिटुमिनस के अंदर 80, एंड एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट कोल है उसके अंदर कार्बन जो है उसकी कंपोजिशन 90% होती है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कार्बनाइजेशन की, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. कार्बनाइजेशन बच्चे कहते हैं कि हमारे पास जो है एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी के अंदर जब हम लोग जो है वो अपने कोयले को हीट करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग इसको टेम्परेचर देंगे तो हमारा जो कोल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोक के अंदर, कोल तार के अंदर, एंड कोल गैस के अंदर. इसको हम लोग बाद में सेपरेट कर लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास हम लोग इसको जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए जो है इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे. नेक्स्ट हम बात करें तो वो है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस बच्चे हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट मीन है एनर्जी का. इसको हम लोग जो है वो ऑब्टेन कैसे करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ये भी बरीड और डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम लोगों को ऑब्टेंड हुई है. जितना भी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन से. और इसकी जो मेजर कंपोजिशन है वो हमारे पास 85% है मीथेन की. और ये हमारे पास बेसिकली लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के अंदर, सीमेंट बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और फ्यूल बनाने के लिए इंडस्ट्री के अंदर. और इसके अलावा हम लोग जो है उनको घरों में भी इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जिसको हम लोग जो है वो मिनरल ऑयल भी कहते हैं. जो मिनरल ऑयल हम लोग रिफाइंड फॉर्म लेके आते हैं इसकी, उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम. ठीक है. अब ये जो हमारे पास पेट्रोलियम है ये बहुत ज़्यादा स्लो केमिकल और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से बना है. जितने भी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, चट्टानें वगैरह जो हैं, इनके नीचे बहुत ज़्यादा जो है वो डेड ऑर्गेनिज़म, प्लांट्स वगैरह जो है वो बर्ड होते हैं. तो वहाँ से भी हमारे पास जो कन्वर्जन होती है, जैसे वुड की कन्वर्जन हुई थी, तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस बनती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिनमें से हमारे पास एक पेट्रोलियम भी है. हमारे पास जो पेट्रोलियम है इसकी जब हम लोग रॉक से एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये ब्लैक कलर का लिक्विड सा होता है. इसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल. और इसकी क्रूड ऑयल की हम लोग बाद में जो है वो फ्रैक्शंस करवा करवा के जो है वो पेट्रोलियम की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं. जो डिफरेंट जो है वो हमारे पास फ्यूल्स के अंदर इस्तेमाल होती है. कोई गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है, कोई जो है वो जेट फ्यूल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं. तो ये सारा हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा होता है रिफाइनिंग सिस्टम के ऊपर. देन लास्ट पे जो है अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो फ्रीली पूछ सकते हैं. अगर कोई भी मसला हो आप लोगों को किसी भी टॉपिक के रिलेटेड तो आप लोग जो है वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.